पोटली में तुम्हारी जान बसती है ना अमृता? आज से मेरे कब्जे में, तो इसका मतलब तुम्हारी जान भी मेरे कब्जे में है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो अमृता की हर चीज को मुझसे सुरक्षित रखी हुई है? मेरी शक्तियों को तुमने बौना साबित कर दिया अमृता। अब तुम्हें अपने बस में करना मेरी इच्छा ही नहीं, सिद्ध भी है। स्वर्ग में भी मेरा बेडरूम सेम टू सेम। अरे मैं मरी नहीं हूँ। अरे ये तो मेरा ही कमरा है, ये तो मेरा ही कमरा है। तू अरे नाग ने मुझे जान डाला था, वो तो कोई निशान ही नहीं है। चुप क्या चुप? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरा जीना ही मुहाल हो गया। पहले मेरे सपने में आमिर खान आया करता था और अब सिर्फ नाग ही नाग आते हैं। नागों से तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगी। तो तुमसे मुझे कौन बचाएगा? क्या? कुछ नहीं, वो मैं अपने आप से ही बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता तुमने जो कुछ भी कहा है वो सही है। तुम्हें फिर से मेरा भविष्य देखना होगा और मुझे बताना होगा कि क्या वाकई में मामा साहब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी थी। देखो तुम जाओ। अच्छा रुको। अच्छा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पहले से कह रही हूँ जो कुछ भी मैं कहूँ ध्यान से सुनना, फिर मत पूछना मुझसे। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। नाग? लाल पोटली? ये नामुमकिन है अंबालिका। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस पोटली में जो नाग है मैं उसे कैसे जला सकती हूँ? वो मेरी माँ का शरीर है अंबालिका। मैं ऐसा नहीं कर सकती। दुनिया इधर से उधर हो सकती है अंबालिका। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अमृता अपनी माँ के शरीर को कभी नहीं जला सकती, कभी नहीं। ये भविष्यवाणी मैं क्यों करती हूँ कि माँ के बारे में पता नहीं क्या निकल गया मेरे मुंह से। तो ये नागिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं अंबालिका, इस बार तुम्हारी भविष्यवाणी गलत है। वैसे भी मामा साहब के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये भी गलत होगी। मैं हमेशा भविष्यवाणी नहीं करती हूँ, वो तो मैं नींद में बड़बड़ाती रहती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरी भविष्यवाणी इस बार बिल्कुल सच नहीं होगी। तुम भूल जाओ जो कुछ मैंने बोला, तुम भूल जाओ। ये सब गलत है, सब गलत है।
भगवान, ये भविष्यवाणी की मुसीबत क्यों दी तूने मुझे? और अगर देनी थी तो नागिन को क्यों बता दिया? बालिका, इस भविष्यवाणी की मुसीबत से ना तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा और नाग मुझे कंधा दे रहे होंगे। भगवान, नाग नहीं, नहीं। अमृता को अपने बस में करना तो तू उसे छू भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया मैं। शक्ति हासिल करना बड़ी बात नहीं है कनिष्क, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस नागिन को तुम अपने इशारों में नचाना चाहते हो वो किसी सपेरे की पिटारी में बंद मामूली नागिन नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। अगर दुश्मन पे काबू पाना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानो कि उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। गलत है अंबालिका की भविष्यवाणी। जब मैंने आपको फिर से जिंदा करने का वादा किया है तो मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं अंबालिका को गलत साबित करके ही रहूंगी। तो फिर कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका जिससे अमृता का वो सुरक्षा चक्र टूट जाए। जरूर है। जिस मिट्टी में अमृता के दुख में बहे विशाखा के आंसू गिरे हों, उसकी शक्ति का अंदाजा तुम लगा सकते हो। विशाखा का वही प्यार उसकी ढाल बना हुआ है। अगर अमृता उस मिट्टी का तिरस्कार करते तो विशाखा के प्यार का अपमान होगा। और तुम जानते हो ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना है। हमारी बेटी को ढूंढने के लिए नागलोक तो क्या, हमें पाताल लोक तक भी जाना पड़ा तब भी हम जाएंगे। बरसों बाद आए हैं यहाँ। हमारा गांव, सब कुछ उजड़ चुका है यहाँ तो। ये तो कमाल हो गया। जो काम हमारी मायावी शक्तियां नहीं कर पाई उसे इस फूल ने कर दिया। ऐसी क्या खास बात है इस फूल में बाबा? ये नागपुष्पी है, नागपुष्पी। तो ये फूल सिर्फ नागलोक में पाया जाता है और इसे कोई यहाँ लाया है, इसका मतलब कोई वहां गया है। इसका मतलब है या तो वो खुद नागिन है या नागलोक से उसका कोई संबंध है। जय महाकाल। अगर अमृता उस मिट्टी का तिरस्कार करते तो विशाखा के प्यार का अपमान होगा। और तुम जानते हो ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना है। हाँ, मैं जानता हूँ। किसी भी कीमत पर मैं मिट्टी हासिल करूंगा और अमृता की हर शक्ति को बर्बाद कर दूंगा, नाश कर दूंगा।